ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। राजस्थान तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर से कपिल देव जी हैं। उन्होंने पूछा है, महाराज जी मैं आपका प्रतिदिन सत्संग सुनता हूं और ये एक विद्यार्थी है। ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से गुरुदेव भगवान से भजन के माध्यम से सरकारी सर्विस को पाएं। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। प्रथम कर्तव्य एक स्टूडेंट का यही है कि ये पूर्ण होने के बाद कोई कर्तव्य नहीं बचता। महाराज जी अपने पवित्र वचनों से हम सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करें। सरल शब्दों में इनका कहना है कि महाराज जी, पढ़ाई के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो एक तरह से जीवन निराश उदास हो जाता है। तो किस तरह से हम भजन करें, किस तरह से गुरु भगवान से या ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी सरकारी सर्विस लग जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका मूल उद्देश्य नौकर बनना या नौकरी करना नहीं होता है। विद्या ददाति विनयम। विद्या इसलिए अर्जित किया जाता है कि विनय प्रदान करती है। हाँ, यहां तक सही है कि आज का जो युग है ये अर्थ युग है। तो अर्थ युग में सभी को अर्थ चाहिए। तो अर्थ के लिए क्या सरकारी नौकरी ही जरूरी है? सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग भी कमा रहे हैं। और भगवान का आप भजन करो तो भगवान से ये नौकरी चाकरी ये सांसारिक वस्तुएं क्या मांगना है। आप अगर सद्गुरु का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो उनसे यह मांगिए कि हम पढ़ लिख करके अपने माता पिता की सेवा करें। प्रभु आप जो हमें जिम्मेदारी दें, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी जो भी हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी। दुखी सरकारी नौकरी वाले भी हैं, प्राइवेट नौकरी वाले भी। कहें राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, अवासा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन ना सूना। तो आप राजा रहो, अगर आपके पास आशा तृष्णा रहेगी तो भी आप दुखी रहोगे। आप प्रजा हो और प्रजा के अंदर भी अगर आशा तृष्णा है तो भी दुखी हो। मान लो साधु बना लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, और मेरे अंदर भी आशा तृष्णा है तो मैं भी दुखी हूं। इसलिए कहें साधु के दुख दूना। एक तो दुख भगवान नहीं मिल रहे हैं, दूसरा आशा तृष्णा लगी है, दुगना दुख हो गए। आपकी आशा तृष्णा भी उन महात्मा से जुड़ जाती है। महात्मा को लगता है भाई इसका रोटी खा रहे हैं तो इसका भगवान कल्याण क्यों नहीं करते। तो इसलिए आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से मेरा यह निवेदन होगा कि आप पढ़ें जरूर, लेकिन नैतिकता की पढ़ाई। आज पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे विद्यार्थी
माता पिता को तिरस्कृत करते हैं, अनादर करते हैं, समाज के प्रति उनका व्यवहार भी उत्तम नहीं होता है, पशुवत होता है, नशा इत्यादि करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, बड़े छोटों की इज्जत समाज से गायब होती जा रही है। ये भागा भागी, लव मैरिज, फलना ढेकना, सूटकेस में काट करके फेंक देना, सब तो शिक्षित ही तो हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई एमए किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए किया है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाई में नैतिकता का कहीं स्थान ही नहीं है, तो वो पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है। आप उस पढ़ाई को पढ़ करके दुनिया के किसी भी पद को प्राप्त कर लीजिए। अगर आपने नैतिक पढ़ाई, चलना उठना बैठना बोलना नहीं सीखा, तो आप डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप इंजीनियर नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको नैतिकता बहुत जरूरी है। और नैतिकता कहां से मिलेगी? तो आपके शास्त्रों से, गीता से, रामायण से। अब आप कहेंगे गीता रामायण से कैसे मिलेगी महाराज? तो गीता रामायण में टोटल का टोटल भौतिक से लेके आध्यात्मिक सारी चीजें उसमें समाहित। भगवान राम को देखिए किस तरह से समाज के प्रति, राज्य के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, गुरु के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, माता के प्रति, हर कुछ अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण को देखिए किस तरह से अपने जीवन को कर्तव्यों से करते हुए कर्म योग तक की शिक्षा दी। इसलिए आजकल सबसे बड़ी बुराई है समाज में, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई हो, कर्म नहीं करेंगे, पहले फल की ही चिंता कर लेंगे। आम का पेड़ लगाओ, फल कहां जाएगा? पढ़ाई करो, नौकरी की इच्छा मत करो कि हमको, हाँ लक्ष्य में रखो कि हमको ये बनना है, और उस लक्ष्य पर अर्जुन के तरह निशाना टिकाओ। और अर्जुन के तरह अगर निशाना टिका लोगे तो अगर लकीर में नहीं होगा तो भी मिल जाएगा, उसको पा लोगे। तो लक्ष्य में रखो कि भाई हमें पढ़ करके ये बनना है। और अगर मान लो भगवान के कृपा से नहीं बन पाए तो सुसाइड मत करो, या ये मत समझो कि हमारा जीवन निरर्थक हो गया, बल्कि यह समझो कि भगवान ने हमारे लिए दूसरी व्यवस्था रखी है, हमसे वो कुछ दूसरा करवाना चाह रहा, हमारे लिए इस फिल्म में वो कुछ दूसरा रोल दिए हुए है, और समय आने पर वो रोल आपको मिल जाएगा। आप कोटा वगैरह में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, क्योंकि ये राजस्थान से ही प्रश्न किए हैं और राजस्थान में ही कोटा है। वहां पर हर साल 10, 20, 50 बच्चे और ज्यादा कहिए सुसाइड कर लेते हैं, आप मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप फेल हो गए, फिर से मेहनत करो। जौ अति संघर्षण जौ कर जोई, अनल प्रगट चंदन ते हो। और मेहनत करो। अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप फेल हो गए तो और आप मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एक साल आपने पढ़ा है, फिर एक साल आप पढ़ लेंगे तो और उस क्लास में आप मजबूत हो गए, उन्नत हो गए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया। तो इसलिए भगवान ने कहा सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। अगर लाभ हो रहा है तो उसकी मर्जी, हानि हो रही है तो भी उसकी मर्जी। इस सिद्धांत पर अपने आप को बस यह मानना है कि मैं करता हूं, कारण कोई और है, करवा मुझसे कोई और रहा है। तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगो,
और जो भी छात्र छात्राएं हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए एक समय पर शादी विवाह, अगर आप गृहस्थ हैं तो होगा ही, आप वानप्रस्थ में नहीं हैं, अभी गृहस्थ में हैं। उसके बाद जब तक आपकी शिक्षा हो तब तक आप ब्रह्मचर्य जीवन में अपने आप को बिताएं। उसके बाद फिर जब शादी विवाह हो जाए तो, लेकिन उसके पहले ही तमाम ये लव मैरिज, फलना लिविंग रिलेशनशिप, फलना ढेकना, समाज में जो बुराइयां हैं, सब शिक्षित बन करके भी अशिक्षित जैसा कार्य करते हैं। कुत्ते आदमी से अच्छे हैं और आदमी कुत्ता से भी बदतर है। अगर कुत्ता कुतिया देख ले कि उधर से आदमी आ रहे हैं तो वो लजा के भाग जाती है, लेकिन आज का आदमी, ये लड़के लड़कियां, लज्जा नहीं है कि वो लजा के भागे, वो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो गई। गाय है, सांड है, अन्य जीव जंतु हैं, वो परहेज करते हैं। चिड़िया हैं, चींटी हैं, ये सांप हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में अपने आप को शर्मिंदा कर छिप जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो इन पशु पक्षियों से भी बदतर होते जा रहा है। तो आप कहां पढ़े लिखे हो? क्या माता पिता आपको इसीलिए कोटा में भेजे, इसीलिए आपको दिल्ली में भेजे, इसीलिए आपको यूक्रेन में डॉक्टरी करने के लिए अपना 1 बीघा 2 बीघा करके भेजे कि वहां जाके सिगरेट पियो, गांजा पियो, दारू पियो, चरस पियो? कहोगे कि हम शिक्षित हैं। क्या शिक्षित का यही लक्षण है कि शिक्षित व्यक्ति नशा करता है, शिक्षित व्यक्ति व्यभिचार करता है? शिक्षित व्यक्ति तो नशा नहीं करता है। शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो गुटखा तक नहीं खाता है। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, सबसे शिक्षित थे, कोई नशा नहीं था जीवन में। शिक्षित व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है, दूसरे की मां बहन को मां बहन के समान देखता है। तो आप शिक्षित बनो। और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि विद्या ददाति विनयम। अगर आपके पास विनय आ गया तो आप दुनिया में कहीं भी सफल हो सकते हैं। अभी रतन टाटा मरे, भौतिक शिक्षा कितनी थी? तमाम उद्योगपति अभी हैं, उनकी भौतिक शिक्षा कितनी है? लेकिन उनके पास तमाम बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए उनके पास विनय आ गया, विनयशील। विनय जिसके पास आ गया, विद्या आएगी तो विनय आ जाएगा। ये नहीं कि विद्या ददाति नौकरी, विद्या ददाति विनयम। तो कर्म करो, फल कहीं नहीं जाएगा। और जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। अपनी इच्छा में उसकी इच्छा जोड़ लो, मेहनत करो, लक्ष्य रखो कि भाई हमको ये बनना है। अगर नहीं बन पाए तो सुसाइड नहीं करना है, नशा नहीं करना है, किसी दूसरे। अब देखिए तमाम पढ़े लिखे लोग, ये साउथ इंडिया के तरफ बच्चे ISIS ये ज्वाइन कर लेते हैं, आतंकवादी संगठन है उसमें चले जाते हैं, या अगल बगल ही क्राइम करने लगते हैं। नहीं सफल होते हैं तो सोचते हैं कि हमारा जीवन तो निरर्थक हो गया, हम जो चाह रहे थे नहीं बन पाए। या बहुत से लड़के किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, अगर शादी विवाह नहीं होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते। सोचते हैं हमारे जीवन का तो यही लक्ष्य था। ऐसा नहीं, जीवन को लचीला बनाओ, सांचा जैसा बनाओ। जब जैसन तब तैसन, न तो मरद कैसन। जैसा सिचुएशन आए वैसा अपने आप को ढाल लो। देखते हो आंधी में वही पेड़ गिरता है जो लपता नहीं है, खड़ा रहता है, वो टूट के गिर जाता है। आंधी में वह पेड़ बच जाता है जो आंधी के साथ ऐसे लप जाता है, फिर आंधी खत्म हो गई तो ऐसे उड़ जाता है। इसलिए पूर्वज कहते थे कि आंधी आवे बैठ गंवावे। तो इन तमाम में आप ऐसा मत समझो कि बस हम अब तो ये हो गए, अब नहीं बन सकते, अब गलत रास्ता पे चलेंगे चाहे मर जाएंगे। तो यही दिक्कत है। इसलिए आप मजबूत रहो, क्योंकि पूजा उसी की होती है जो समाज में
संघर्ष करता है। सत्यमेव जयते, सत्यवादी सत्य की विजय होती है। संघर्षशील आप बने। एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, 2 मिनट की कहानी है। ये छात्र छात्राएं जरूर पूरा सुने और अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना रखें। और अगर आप लक्ष्य अर्जुन के तरह साधेंगे तो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भगवान को देना पड़ेगा। और अगर आपका लक्ष्य अमिट नहीं होगा, लक्ष्य आपका सटीक नहीं होगा, तो भगवान क्या दे सकते हैं। भगवान कहते हैं न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं। सदगुरु न कुछ करते हैं न कराते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव बस प्रेरित होकर के पा जाता है। गुरु तो रास्ता बताते हैं। सदगुरु के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ तो नीमुआ मरचा नहीं टंगवाते, वो पर्ची नहीं बनाते, वो अर्जी नहीं लगाते, वो सही रास्ता बताते हैं। इसलिए कहा गया संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार करावें। भगवान राम गए गुरु के पास तो भगवान राम को गुरु ने कठोर भी बनाया, कोमल भी बनाया, विद्यावान भी बनाया, आज्ञाकारी भी बनाया। तभी तो विद्या ग्रहण करके गए और उसके बाद तुरंत पिताजी आज्ञा देते हैं तो तुरंत वन भी चले गए। तो आज्ञाकारी बनाया तभी तो गए। नहीं दूसरा लड़का कहता ना मैं कैसे जाऊं, नहीं जाऊंगा। तो गुरु की ही तो देन थी। इसलिए गुरु आपको अच्छी राह बताता है। ये नहीं कि आपको नौकरी देगा। अब बहुत से कथावाचक हैं। एक प्रदीप मिश्रा जी का चेला है यहाँ, यादव जी, तो वो कहता है कि 5 कथा बोले हैं सुनने के लिए, 5 कथा सुन लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। अब उसकी 5 कथा हो गई, आश्रम में आता है, शंकर जी का भक्त है। हमने पूछा नौकरी तुम्हारी हो गई? बोला नहीं महाराज, कहाँ हुई, नहीं हो पाई। तो अब भला बताओ, सरकार के पास इतनी नौकरी कहाँ है कि आप सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। हर जगह तो प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेट व्यवस्थाएं बन रही हैं। सरकारी मास्टर खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। सरकारी कर्मचारी खुद प्राइवेट की तरफ जाता है। अभी सरकारी अगर डॉक्टर को हार्ट अटैक आएगा तो सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज कराने जाएगा, बल्कि वो अपोलो में जाएगा, मेदांता में जाएगा। लेकिन नौकरी सबको सरकारी चाहिए। तो सरकार भी देख रहा है कि सरकारी नौकरी ये लोग इसलिए चाह रहे हैं कि सरकारी में तनी फिसलटी है। लेकिन अब सरकार भी तेज है, हर जगह अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन कर दिया, मास्टरों पर खूब कसौटी कर दिया, ट्रेनिंग लेता है, पढ़ाई लेता है। सरकार भी आपकी कमजोरी पकड़ ली, आई मोदी सरकार है। तो इसलिए सबसे बड़ी सरकारी नौकरी भगवान के चरण की है। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान का दास बन जाओ। सरकार कौन है? इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सरकार कौन है? परमात्मा। ये सरकारें तो किसी देश की हैं, राज्य की हैं, गांव की हैं, जिला नगर की हैं, लेकिन दुनिया का सरकार है भगवान। और आप मन से उनका नौकर बन जाओ। बाकी दुनिया में जो भी आपको ड्यूटी मिली है आप करो, लेकिन मन से उसी सरकार का नौकर बन जाओ, भगवान का। इसलिए जितने विद्यार्थी हैं वो मन से भगवान का नौकर रहें, उन सरकार का नौकर रहें। रोज कहें प्रभु हमको नशा से मुक्ति दो, हमको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मुक्ति दो, हमको ब्रह्मचर्य रहने की शक्ति प्रदान करो, नाम जप हम करें। ये सब भगवान से मांगे, उन सरकार से, तो वो सरकार देंगे। तो एक मंदिर था भगवान राम का, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूजा किसकी होती है।
इतिहास किसे याद करता है? जो संघर्ष करता है, जो सुख और दुख को दोनों को बराबर समझ के झेलता है। सुख भी झेलना पड़ता है, दुख भी झेलना पड़ता है। तो भगवान राम का बड़ा सुंदर मंदिर था, भव्य मंदिर, जैसे अभी अयोध्या जी में भगवान राम का सुंदर मंदिर बना है, उसी तरह से। तो एक दिन जब पुजारी मंदिर बंद करके चले गए तो रात हुआ तो पर्दा खुला हुआ ही छोड़ दिए थे। तो जो सीढ़ी वाला बढ़िया ग्रेनाइट किस्म का मार्बल राजस्थान से आया था, लगा था, और मूर्ति वाला भी मार्बल राजस्थानी से एकदम अच्छे किस्म का था, लगा हुआ था। तो दोनों तो स्वजातीय थे, एक ही खदान से निकले थे, तो दोस्त थे। तो दोस्त के ही तरह बोलता है। उसने कहा, अरे यार ये बता, तू भी उसी खदान से निकला है, जो किस्म का मार्बल मैं हूं उसी किस्म का मार्बल तुम भी है। ये बता कि मेरे ऊपर लोग आते हैं तो चप्पल जूता खोलते हैं। आप प्राय मंदिरों में जाते हैं तो सीढ़ी के किनारे चप्पल जूता खोल देते हैं गेट पर, और तेरे पास लोग बढ़िया गजरा का हार, गेंदा का हार, गुलाब का हार, अच्छा अच्छा फूल माला, प्रसाद ले जाके चढ़ाते हैं। ये बता कि तेरे में कौन सी जड़ी है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे ऊपर लोग चप्पल खोलते हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तेरे ऊपर लोग माला फूल चढ़ाते हैं? तो जो मूर्ति वाला भगवान राम वाला मार्बल था, वो बड़ा सुंदर जवाब देता है। अगर विद्यार्थी इसको सुन लेंगे, छात्र छात्राएं, तो अपने जीवन में महान बन जाएंगे। आपको सबसे पहले धार्मिक बनना है। आज देखिए, पूरा ये आईएसआईएस संगठन भी कहता है कि मैं धार्मिक हूं। धर्म पूछ के लोग गोली मारते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं। अरे भाई, किसी को दुख देना अगर धर्म की परिभाषा है, तो इन मुल्लों से मैं पूछना चाहूंगा, इन आतंकवादियों से मैं पूछना चाहूंगा कि अधर्म की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को, सभी संप्रदाय के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो करुणावान बनाएं, दयावान बनाएं। जिसके अंदर दया नहीं, वो इंसान नहीं। तो मूर्ति वाला मार्बल, सीढ़ी वाला मार्बल से कहता है, देखो हम लोग जरूर एक खदान में थे, लेकिन जब ग्रेनाइट वहां पर लगा और ब्लास्ट किया तो मैं शिला के रूप में टूटा, एक बड़ी सी 10 बाई 10 की शिला के रूप में टूटा, और तुम 2 बाई 2, 3 बाई 3 के टुकड़े में टूटे। मैं मजबूती से शिला के रूप में टूटा और वहां से ट्रक पर लोड हुआ और मैं चला गया साउथ इंडिया में, जहां सबसे बढ़िया मूर्ति बनती है, वहां पर, और तुम कटर मशीन से काट करके इस सीढ़ी पर पहले आके लग गए। मेरे ऊपर न जाने कितने छेनी, न जाने कितने हथौड़े, यहां तक कि कभी कभी मिस्त्री अपना थूक भी लगा देता था पानी न मिलने पर। हमने उन सारे दर्दों को झेला और तब मैंने राम का आकार लिया, और फिर इस मंदिर में आकर के हमारी प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर मैं पूजा जा रहा हूं, और तुमने दर्द को नहीं झेला, तुमने एक भी छेनी हथौड़ी नहीं झेली। तुम टूट गया, तुम चटक गया, तुम अपने कर्तव्य पथ से भाग गया, इसलिए तुम सीढ़ी पर लगा, तुम्हारे ऊपर लोग चप्पल जूता खोलते हैं, और मैं टूटा नहीं, मैंने संघर्ष को झेला, हर दर्द को झेला। तो इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसलिए इस संसार में वही पूजनीय है जो संघर्ष किया, उन्हीं को इतिहास याद करता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर साहब, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
चाहे वो राजनैतिक पुण्य आत्माएं हों या महापुरुष हों, आज अगर उनको इतिहास याद कर रहा है, चाहे भगवान हो, तो अपने जीवन में संघर्ष झेला। सोचिए, भगवान राम नंगे पांव, खड़ाऊ तक नहीं पहने और लंका तक की यात्रा कर लिए, वस्त्र भी नहीं पहने, समुद्र पर पुल बांध दिए, निश्चरों को मार दिया। कितना बड़ा संघर्ष झेला भगवान कृष्ण, कितना संघर्ष, आताइयों को मारना, महाभारत जैसे युद्ध को निर्णायक स्थिति तक ले जाना, भक्त को बचाते हुए, राधा रानी का प्यार एक तरफ और कर्म मार्ग एक तरफ। कबीर साहब की कितनी आलोचना वर्तमान समाज के लोगों ने किया, यहां तक कि उनको वेश्या से अकलंक लगवाया, संत रविदास को जहर तक दे डाला। तमाम महापुरुषों की निंदा होती है, आलोचनाएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बचपन से लेकर के ही आलोचना प्रारंभ हो गई। घर के सामने जाते थे, बंद कर देते थे, भगाओ भगाओ। जिसके घर में आ जाता है लोग, और अंतिम समय तक रामायण तक फूंक डाली। पंडितों ने जम के विरोध किया, यहां तक कि अकबर काल में ये शंकर जी के मंदिर में तक रामायण रखवा डाले लोग बनारस में। फिर भी उन्होंने सारे कष्टों को बर्दाश्त किया। तो आज देखिए, घर घर रामायण, लोग रामायण पाठ करवा रहे हैं, घर घर गोस्वामी जी की पूजा हो रही है। तो इसलिए आप अपने जीवन में संघर्ष करें, संघर्ष से भागे मत, टूटे मत। नहीं मिली आपको सरकारी नौकरी, इसका मतलब आप भगवान की पूजा छोड़ दोगे, गुरु पर विश्वास करना बंद कर दोगे। अरे सरकारी नहीं मिली तो अवसर तलाशो, तमाम अवसर हैं आपके पास। हर व्यक्ति के पास नए नए अवसर हैं। आप अगर गर्मी है तो अपने आप को उसी के अनुकूल बनाओ, ठंडी है तो अपने आप को उसी के अनुकूल बनाओ। जो परिस्थिति आपके सामने आए उसमें आप ढलते जाओ, तभी आप बुद्धिमान हैं। इसलिए नौकरी नहीं मिली, बिजनेस करो। क्यों सरकारी नौकरी ही आपको चाहिए? ठीक है, आप सेना में भर्ती नहीं हो पाए, आज देखिए तमाम सेना का ट्रेनिंग कैंप है, करोड़ों रुपया लोग कमा ले रहे हैं, सेना में नहीं जा पाए वो। लेकिन सेना कैसे बनी जाती है, देश सेवा कैसे किया जाता है, कैसे भर, ये तो नॉलेज उनके पास है। उसका उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल दिया, उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। आप ठीक है मास्टर नहीं बन पा रहे हो। देखिए बिहार में एक हैं खान सर, अगर ये मास्टर बन जाते, डीएमए बन जाते पढ़ करके, तो क्या हो जाता। लेकिन ये अवसर को तलाशा, नहीं बन पाए, लक इनका साथ नहीं दिया, तो वो टूटे नहीं, अवसर को तलाशा और कोचिंग से स्टार्ट किया। आज देखिए न जाने कितना दरोगा, न जाने कितना छोटे छोटे बीडीओ, सीओ, ये सब इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो गए। तो इसलिए आप अवसर तलाशो। आप अगर ये नहीं बन पाए तो आप और कुछ बनो, टूटो मत। जो टूटता नहीं है वो जिंदगी में कुछ भी बन जाता है। तमाम ऐसे भारत में इतिहास भरे पड़े हैं, तमाम ऐसे लोगों के कथानक हमारे इतिहासों में हैं। आप उसको पढ़ें और पढ़ करके अपने आत्मबल को मजबूत करें। और सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। गीता आपका इतना बड़ा ग्रंथ है कि ये हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब कहेंगे गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा?
अगर आप गीता पढ़ोगे तो उसमें भौतिक कुंजी के साथ साथ आध्यात्मिक कुंजी तक की जीवन जीने की कला से लेकर के भगवत प्राप्ति तक की सारी कला उसमें निहित है। इसलिए अमेरिका ने अपने यूनिवर्सिटी में इसको अनिवार्य कर दिया और कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी है। वैज्ञानिकों ने कहा अगर श्रीमद् भगवत गीता का 5 श्लोक पाठन आप कर रहे हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीभ सबसे ज्यादा संस्कृत पढ़ने में ही टूटती है और दुनिया की सबसे क्लिष्ट भाषा संस्कृत है, कठिन भाषा, इंग्लिश से भी ज्यादा कठिन। सोचिए कि एक विदेशी 5 बरस 10 बरस तक वृंदावन मथुरा प्रवास करता है लेकिन शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाता, और एक हिंदुस्तानी 2 बरस में अमेरिकन भाषा सीख जाता है, इंग्लैंड की भाषा सीख जाता है। तो संस्कृत इतनी कठिन है और सभी भाषाओं की जननी है, यहां तक कि भारत की मातृभाषा हिंदी की जननी संस्कृत है। संस्कृत सबको पढ़नी चाहिए, आज संस्कृत विलुप्त होती चली जा रही है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हर युवाओं को, हर छात्र छात्राओं को सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य रहने का ये मंत्र देती है, सबसे पहले आपको नशा मुक्त जीवन जीने की कला देती, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखा। अर्जुन, जो यह योग जो है यह न ज्यादा खाने वालों का न ज्यादा सोने, अब ज्यादा मान लो दारुए गांजा पी लेगा ज्यादा तो थोड़ी योग सिद्ध हो पाएगा। पी करके 10 घंटा सूता हुआ है, बकुआल है। दादा गुरु महाराज कहें गांजा पी के धरे ध्यान, गृहस्थ होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहें कबीर तीनों ठग। तो गांजा पी के बैठ के आंख में के बाबा जी ध्यान में बैठे हैं, हमारे बेटवा बड़ा पढ़ता है, रात भर पढ़ता है तो दिन भर सुतता है। सबसे पहले आपको रूटीन करना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को एक रूटीन फॉलो करिए। सोने के समय में सुतो और जागने के समय में जागो। आज हमने शहरों में देखा है कि बच्चे 3-3, 4-4 बजे रात तक पढ़ते हैं, 12 बजे बैठेंगे, 11 बजे 10 से 12 बजे इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, मम्मी पापा को दिखाने के लिए मम्मी के हमर बेटवा तो रात भर पढ़ता है। वो उनकी गलत पढ़ाई है, क्योंकि विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं और इस 5 लक्षण पर अगर जो भी विद्यार्थी रहेगा वो अपने जीवन में सफल होगा। पहला लक्षण क्या है? कहें काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये चाहे आध्यात्मिक विद्या अर्जित करने वाला साधक हो और चाहे भौतिक जगत में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम कुछ भी बनने वाला स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यही एक नियम है। तो आप सबसे पहले रूटीन फॉलो करिए, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन सोने के समय में नहीं, क्योंकि अगर आप 12-10 बजे के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके बॉडी सेल ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाते हैं, उस समय ब्रेन सिकुड़ने लगता है, तो आप कुछ भी पढ़ लो वो ज्यादा कारगर नहीं होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि योगी जो होता है, विद्यार्थी भी एक योगी ही है, सैनिक भी एक साधु ही है, सैनिक तपस्या जीवन है उसका। तो इसलिए कहें पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, और तीसरे पहरवा में रोगी जागे, और चौथा पहरवा में जोगी। तो इसलिए चौथा पहर 4 बजे के बाद अगर आप जग जाते हैं, तो यहां तो 10 बजे रातें हो रहा है, मम्मी के भाई बेटवा अमर मम्मी पापा 9 बजे सूत के उठ रहे हैं, तो बेटवा 4 बजे कहां से जगाएंगे? तो बेटवा कहां से डीएम कलेक्टर बन जाएगा? हम भगवान के खूब भजन कैली, खूब गुरु महाराज के आरती कैली,
खूब भक्ति कली, कहाँ हमर बेटवा के सरकारी नौकरी भयल, कहाँ हमर बेटवा सफल भयल। तो स्टूडेंट कहेगा कहाँ हम सफल हुए, महाराज जी का तो बड़ा आरती पूजा किए। अरे भाई, तुमने नियम को फॉलो नहीं किया। सिर्फ आरती पूजा एक के हाथे से ताली बज जाएगा, दोनों हाथे लगाओ। तो इसलिए होमवर्क वगैरह जो भी आपको मिला हुआ है उसे आप खाना पीना 8-9 बजे खाने के बाद 1 घंटा में पूरा कर लीजिए और सो जाओ। और उसके बाद 4 बजे ब्रह्म वेला में 5 बजे तक लेटेस्ट उठ जाओ और उठ करके मुंह हाथ धो करके पैर धो करके शौचालय जा करके बढ़िया से निवृत्त हो करके भगवान का 5 मिनट प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, अब सो के जग गया हूं, अब पढ़ने लिखने जा रहा हूं। 5 मिनट ओम का जाप कर लो और उसके बाद फिर पढ़ाई करो। 6 बजे 7 बजे तक पढ़ो, 6 बजे तक पढ़ो। उसके बाद स्नान करो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, फिर अपना स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, जहां जा रहे हो जाओ। उसके बाद फिर अपना घर आओ। खान पान भी तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, मैदा वाली सामान खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, तो तुम्हारे शरीर में रोग घेर लेंगे। तो क्या पढ़ोगे? पता लगा 15 बरस में चश्मा लग गया, 16 बरस में शुगर हो गया, बीपी डाउन हो गई, कलेजा में दर्द होने लगा। तब पढ़ाई से में स्कूल का जाओगे, डॉक्टरे का चक्कर लगाते रहोगे, पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, याद नहीं होगा। क्योंकि जब माथा भारी रहेगा, गैस बना रहेगा, ब्रेन हल्का रहता है, तो खुशी दिमाग से कुछ यादव होता है, तो रोग घेर लेंगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए युक्ताहार विहारस्य गीता का 21 श्लोक तुम्हारा जीवन बदल देगा। उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अपने आप को नियम में ढाल लो, क्योंकि एक डीएम नियम में रहता है, एक कलेक्टर डीएम नियम में रहता है, एक देश का प्रधानमंत्री नियम में रहता है। देखिए मोदी जी योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, नॉन वेज भोजन नहीं करते। उन्हीं को आप फॉलो करो, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करो, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को फॉलो करो। हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। इस उम्र में 100 वर्ष लगभग महाराज की उम्र हो चुकी, 2-4 महीना आगे पीछे। अब वो इस उम्र में भी महाराज जी 5 बजे उठ टहलने के लिए निकल जाते हैं, 3 बजे उठ के भजन में बैठ जाते हैं, और पूरा नियम महाराज जी का एकदम नियमित है। कितना बजे खाना है, कितना बजे भजन में बैठ जाना है, कितना बजे सोना है, कितना बजे किताब सुनना है, कितना बजे पढ़ना है, कितना बजे साधकों को समय देना है, कितना बजे सत्संग बोलना है, कितना बजे टहलने जाना है। मतलब 24 आवर्स नियम में। तो आप अगर नियमित नहीं हैं, अनियमित हैं, तो भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए गीता पढ़ें, ओम का जाप करें, और काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इन 5 लक्षण को फॉलो करें। जीवन में आप जो चाहते होंगे अवश्य बनेंगे। अगर इसको सटीक फॉलो आप कर लेंगे तो भले ही आपके लिए वो सरकार के पास 500 ही सीट क्यों न हो, लेकिन उसमें आपका नंबर आएगा। और ऐसे ही विद्यार्थी सफल होते हैं बड़े बड़े एग्जामों में। तो इस तरह से जो मेहनत करता है, तो कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसकी हार नहीं होती। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 1000 बार करो, लेकिन लड़ते रहो।
एक गोली में नहीं टूटेगा, 2 गोली में नहीं टूटेगा, 10 घन में नहीं टूटेगा, कभी तो टूटेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि एक बार में भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है, जो मिशन है, ये ईश्वर प्राप्ति है। आपका मिशन सरकारी नौकरी नहीं है। ये तो समाज में अगर आप हैं तो ये नौकरी चाकरी लगी ही रहेगी, और इन सब के बाद अंतिम जो आपका मेन लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर साहब, माता मीरा, भगवान राम 10 लाख वर्ष पहले सब आज तक अमर हैं, क्योंकि मेन लक्ष्य को उन लोगों ने साधा। और जाने कितने डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर हुए, बढ़िया बढ़िया। 10 साल बाद कौन जान रहा है उनको? वो ऑफिस में जाओगे तो देखिए तालिका बनी रहती है, फर्स्ट उन्होंने ज्वाइन किया, फर्स्ट प्रधानमंत्री अभी ये प्रधानमंत्री, फर्स्ट डीएम ये, फर्स्ट जेलर अभी ये जेलर, बस वहीं तक। तो इसलिए ये तो सांसारिक एक मर्यादाएं हैं, इसको आप फॉलो करिए, लेकिन लक्ष्य रखिए कि हम सब ये सब पा करके भगवान को भी भजन कर पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान से कभी भगवान को मांगो, ये दुनिया का चीज, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सब मत मांगो, क्योंकि भगवान ही देवे नहीं करते हैं। भगवान भक्ति देते हैं, और संसार की चीज मांगोगे तो दे देंगे, फिर बाद में रोए के आंसू नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से कहो कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं कर्म कर रहा हूं, जिस विधि से मेरा हित हो, आप अंतर्यामी हो, जानते हो, वो कर दो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।